स्वागत है आपका लुकिज्म के एक और नए एपिसोड में, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के अपकमिंग आर्क्स और लुकिज्म की एंडिंग के बारे में। अब देखो, ये तो हम जानते हैं कि इंचियोन आर्क लगभग खत्म होने के करीब पहुंच गया है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अब इंचियोन आर्क के अंदर कितने ही चैप्टर्स पीटीजे ऐड कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा गोकिप की बैक स्टोरी दिखा देंगे, पेचोंजू की बैक स्टोरी दिखा देंगे, तो मैक्सिमम 10 चैप्टर्स तक लेके चल सकते हैं हम कि 10 चैप्टर बाद इंचियोन आर्क फाइनली खत्म हो जाएगा। बट उसके बाद क्या, उसके बाद हमें क्या देखने वाला है और हम क्या देखने वाले हैं लुकिज्म में आगे, क्योंकि इसके बाद शायद कीटेकेम ही सबसे बड़ा विलन है और उसी से रिलेटेड हमें कोई आर्क देखने को मिलेगा। तो चलो इस वीडियो में बात करते हैं इसी बारे में कि हमें आगे लुकिज्म में कौन से आर्क्स देखने को मिल सकते हैं और हमें आगे लुकिज्म में क्या क्या होता हुआ दिख सकता है। साथ ही साथ एंडिंग के बारे में भी बात करेंगे कि लुकिज्म में एंडिंग में हमें कौन सा विलन देखने को मिल सकता है जो कि द ग्रेटेस्ट ईविल के नाम से जाना जाता है। तो अगर तुमने अभी तक लुकिज्म की मानवा नहीं पड़ी तो जाओ पहले जाके पढ़ लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें कनेक्टिंग मानवास के भी स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो विद फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर आता है हंट फॉर मिस्टीरियस पीपल आर्क। देखो, जहां तक मेरी प्रेडिक्शन है, इंचियोन आर्क खत्म होने के बाद हमें 1-2 चैप्टर्स का ब्रेक मिलेगा। मतलब इन अ सेंस कि 1-2 चैप्टर्स बहुत लाइट रहेंगे, जहां पर डैनियल वापस जाएगा और अपनी गैंग वैंग से मिलेगा, मतलब एलाइड गैंग से मिलेगा, और हम देखेंगे कि कैसे ये लोग रीयूनाइट होंगे और कैसे आगे के प्लान्स डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमें पता लगेगा कि स्पीड गैंग ने भी इन लोगों को ज्वाइन कर लिया है, तो स्पीड एक्स एलाइड अब ऑफिशियल हो जाएगा। साथ ही साथ इन चैप्टर्स में हमें थोड़ा सा सेटअप दिख सकता है कि कीटेकिम कैसे उन 4 लोगों को हंट करने वाला है, और उसी के बाद बिगिन होगा हंट फॉर मिस्टीरियस पीपल आर्क, जहां पर हमें पता लगेगा कि वो 4 लोग कौन हैं जिनकी फोटो जेम्स ली ने दी थी कीटेकिम को। देखो, एक तो यूजीन होगा, एक जिनियन पार्क होगा, बट देखो ये अभी तो कंफर्म नहीं है कि ये लोग कौन है, लेकिन जैसे ही ये चीजें कंफर्म होंगी हमें इनके हंट के बारे में ही दिखाया जाएगा कि कीटेकिम कैसे इन्हें हंट कर रहा है। अपनी पूरी गैंग वैंग बना चुका है, फर्स्ट जनरेशन और प्री जनरेशन के जितने भी लोग उसके साथ मिल चुके हैं उनको लेकर ये इनके हंट के लिए निकल चुका है। एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस आर्क में हमें पता लगे कुछ प्री जनरेशन के पास्ट के बारे में। साथ ही साथ हमें रिटर्निंग कैरेक्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे यूजीन, जिनियन पार्क, मोस्ट प्रोबेबली हमें जोहान भी यहाँ पे रिटर्न करता हुआ दिख सकता है, लेकिन इस चीज के होने के काफी ज्यादा लो चांसेस है। बट देखो, उम्मीद लगाने में क्या ही दिक्कत है। एंड साथ ही साथ फाइनली हमें पता लगेगा कि एली जैंग का क्या हुआ। मतलब एली इतने टाइम से ऑफ स्क्रीन है, वो भाई बुसान के अंदर आया था, उसके बाद से पता नहीं कहाँ चला गया एली, या तो घर चला गया डर के, या फिर कहीं तो गया है, ये तो हमें नहीं पता कहाँ गया। हमें लगा इंचियोन आर्क में दिख जाएगा, बट इंचियोन में भी नहीं दिखा। नंबर 2, गन रिटर्न आर्क। अब देखो, ये तो हम जानते हैं कि गन किसी न किसी पॉइंट पे रिटर्न जरूर करेगा और कीटेकिम की फाइट से पहले ही रिटर्न करेगा, क्योंकि उसके चेहरे पे जो मुस्कान आई थी कीटेकिम का नाम सुन के, हमें पक्का पता है कि पीटीजे इतना बड़ा मौका तो नहीं छोड़ेंगे कि ऑब्वियसली वो गन और कीटे को भिड़वाने का मौका छोड़ दें या फिर जाने दें अपने हाथ से। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो हमें देखने को मिलेगा गन रिटर्न आर्क, चाहे ये छोटा सा ही आर्क हो 4-5 चैप्टर्स का, लेकिन हमें उसमें दिखेगा कि गन कैसे रिटर्न करता है और कैसे शायद वो डैनियल के साथ काम करेगा। क्योंकि देखो, अब चार्ल्स चोई नहीं है लुकिज्म के यूनिवर्स में, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज ऐसा स्पेकुलेट करती हैं कि चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी या फिर कुछ ऐसे करके कुछ ना कुछ है लुकिज्म के अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि गन को इन चीजों के बारे में नहीं पता और गन के लिए चार्ल्स चोई मर चुका है, तो उसकी लॉयल्टी चार्ल्स चोई के साथ ही चली जाती है। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि गन कितना ज्यादा लाइक करता है डैनियल को एज हिज स्मॉल ब्रदर, तो ऑब्वियसली अगर डैनियल उससे बोलेगा कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो गन पक्का हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि गन को पता है कि कितना ज्यादा स्ट्रांग है कीटेकिम और डैनियल उसको नहीं संभाल सकता। डैनियल क्या, इवन एलाइड का कोई भी मेंबर उसको नहीं संभाल सकता। नंबर 3, लुकिज्म एक्स क्वेस्टिज्म। अब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि क्वेस्टिज्म के लास्ट चैप्टर में हमें देखने को मिला था कि सुयन किम और डैनियल पार्क दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों ही अलायंस बना लेते हैं। लेकिन उसके बाद से हमें सुयन किम का कोई भी जिक्र सुनने को नहीं मिला है, ना ही देखने को मिला है लुकिज्म के अंदर। बट इंडीड ये चीज होगी और जल्द ही होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेट इविल से लड़ने के लिए सुयन किम को भी सिस्टम ने बोला था और डैनियल पार्क भी ग्रेट इविल से लड़ना चाहता है। वो भी चाहता है एक ऐसा वर्ल्ड जो कि ग्रेट इविल के बिना हो, लाइक जेम्स ली या फिर कोई भी जो भी ग्रेट विलन होगा। एंड इसी आर्क में हम देखेंगे कि सुयन किम और डैनियल पार्क दोनों की टीम्स कैसे आपस में काम करती हैं और कैसे प्लानिंग करती हैं आगे जाके लड़ने के लिए ग्रेट इविल से, जो भी वो ग्रेट इविल होगा। और बाद में जाके हमें बताया जाएगा कि ये ग्रेट इविल है कौन असल में। और जिन लोगों को लग रहा है कि ये ग्रेट इविल कीटेकिम है, भूल जाओ भाई, कीटेकिम नहीं हो सकता वो ग्रेट इविल, क्योंकि अगर कीटेकिम होता वो ग्रेट इविल तो सुयन किम की कब की एंट्री हो चुकी होती। और हम जानते हैं कि ये चीज होगी ही, क्योंकि अगर क्वेस्टिज्म मानवा के अंदर ये दिखाया
गया है तो लुकिज्म में भी ये कैरी आउट होगा ही। एंड हम जानते हैं कि फाइटिंग के टाइम पे क्वेस्ट जैसी पावर कितनी ज्यादा काम आती है। इवन सुयन किम के पास खुद भी क्वेस्ट है तो उसका मतलब ये नहीं कि सुयन किम के ही काम आएगा वो क्वेस्ट। वो किसी को भी अपग्रेड कर सकता है, किसी को भी ट्रांसेंड कर सकता है। उसके पास वो कार्ड्स हैं जो उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं किसी को भी अपग्रेड करने में या किसी के भी पावर लेवल को बढ़ाने में। तो डैनियल पार्क अगर ग्रेट इविल से लड़ने जा रहा है तो उसको क्वेस्ट की पावर तो जरूर चाहिए ही होगी। नंबर 4, हंट फॉर कीटे किम। अब देखो हम जानते हैं कि हंट फॉर कीटे किम तो ऑब्वियसली इनएविटेबल है, ये चीज आज नहीं तो कल तो जरूर होनी ही है। और जहां तक मुझे लगता है कि हंट फॉर कीटे किम में गो किम और गन भी शामिल होंगे, क्योंकि अब तो जेम्स ली ने भी बोल दिया है रिसेंट के चैप्टर में कि अगर वो कीटे किम को किंग नहीं बनाता तो वो गन को बाहर निकाल सकता था। और गन को बाहर निकालना अगर आसान है या फिर अगर पॉसिबल है तो ऑब्वियसली बात है कि कीटे किम की फाइट में गन भी प्रेजेंट होगा। अब देखो ये भी काफी लंबा आर्क होगा क्योंकि हंट फॉर कीटे किम इतना ज्यादा आसान नहीं है। तो ये तो हम कह ही सकते हैं कि हंट फॉर कीटे किम काफी लंबा आर्क होने वाला है और इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस भी करेगा पीटीजे, क्योंकि लुकिज्म के अंदर द नेक्स्ट बिग विलन अभी फिलहाल के लिए तो कीटे किम ही होने वाला है। इस आर्क में काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि हमें अपने फेवरेट कैरेक्टर्स भिड़ते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि गन और कीटे किम के पीछे बहुत ज्यादा लोग पागल हो रखे हैं कि क्या होगा अगर इनकी फाइट होगी तो क्या पता फाइनली हमें देखने को मिले कि कीटे किम ज्यादा पावरफुल है या फिर गन ज्यादा पावरफुल है। नंबर 5, पास्ट ऑफ प्री जनरेशन आर्क। लुकिज्म में हमें ज्यादा कुछ तो नहीं बताया गया प्री जनरेशन के बारे में, लेकिन जितना भी बताया गया उतना मुझे नहीं लगता कि शायद सफिशिएंट है। जितना भी हमें ट्रूथ अभी तक पता है प्री जनरेशन के बारे में उतना शायद हमारे लिए जानना इतना सफिशिएंट नहीं है। काफी सारे सीक्रेट ऐसे हैं जो अभी तक रिवील नहीं हुए हैं और वो स्टोरी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले चैप्टर्स में। हमें फिस्ट गैंग की हिस्ट्री के बारे में भी नहीं पता, और अगर हमें पता लगे कि शिंगन और गैप की लड़ाई कैसे हुई थी तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना। साथ ही साथ मैं तो एक्साइटेड हूँ जिनियन पार्क की पावर देखने के लिए कि जिनियन पार्क एक्चुअल में प्री जनरेशन के टाइम पे मतलब अपने प्राइम के टाइम पे कितना ज्यादा पावरफुल था, और साथ ही साथ गैप रंकिम और फिस्ट गैंग ने कैसे हराया शिंगन और शिंटारो को। एंड वेल इसी के साथ हमें पता लग सकता है कि चार्ल्स चोई ने कैसे बिट्रे किया फिस्ट गैंग को और उसका असल मकसद था क्या इनको बिट्रे करने का, और चार्ल्स चोई को क्या पता है सेकंड बॉडी के बारे में। साथ ही साथ हमें शायद और भी सीक्रेट्स रिवील होते हुए दिख सकते हैं, जैसे सैंक्चुअल पार्क के बारे में, और जिनियन पार्क और सैंक्चुअल पार्क का एक्चुअल में रिलेशन था क्या, और सैंक्चुअल पार्क कैसे मारा गया ये भी हमें पता लग सकता है इसी आर्क में प्रोबेबली, या अगर पीटीजे का मन करा तो वो जस्ट एक और आर्क निकाल देंगे इस चीज को लेके। नंबर 6, सीक्रेट ऑफ 2 बॉडीज। अब ये भी हमें कभी ना कभी तो पता लगना ही है कि सीक्रेट ऑफ 2 बॉडीज एक्चुअली में क्या है। पीटीजे आखिर कब तक ही ये छुपा सकते हैं कि डैनियल की 2 बॉडीज का सीक्रेट एक्चुअल में है क्या। हमें नहीं पता कि डैनियल की सेकंड बॉडी कहाँ से आती है, हमें सिर्फ ये पता है कि डैनियल की सेकंड बॉडी रैंडम डे पे डैनियल को मिल जाती है। एंड ऑब्वियसली ये पहला बंदा नहीं है, मतलब डैनियल पहला बंदा नहीं है जिसके पास सेकंड बॉडी है, क्योंकि हमने जिनियन पार्क को बोलते हुए सुना था कि इसके साथ भी ये हुआ है, मतलब पहले भी किसी के साथ सेकंड बॉडी वाला सीन ये हो चुका है। तो इसके पीछे की हिस्ट्री या फिर इसके पीछे का कुछ भी पास्ट वास्ट हमें पता लगेगा, और वो चीज़ जानना भी बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में लुकिज्म स्टार्ट ही इसी वजह से हुई थी कि डैनियल की 2 बॉडीज का सीक्रेट एक्चुअल में है क्या। एंड वेल ये तो हम जानते हैं कि ये एक मेजर आर्क वाला सीन हो गया, लेकिन कुछ माइनर आर्क्स भी आएंगी जो कि 3 से 4 चैप्टर्स की या फिर लगभग 5 से 6 चैप्टर्स की हो सकती हैं और बीच बीच में ड्रॉप होती रहेंगी। वेल अगर हम बात करें लुकिज्म की एंडिंग के बारे में, तो लुकिज्म की एंडिंग का विलन तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? मेरे हिसाब से लुकिज्म का एंडिंग का विलन चार्ल्स चोई ही हो सकता है, वो ग्रेट इविल चार्ल्स चोई ही होगा। अब देखो ये तो मेरा पीओवी हो गया कि चार्ल्स चोई ही द ग्रेट इविल होने वाला है, या फिर चार्ल्स चोई की कोई सेकंड बॉडी होगी द ग्रेट इविल, क्योंकि मुझे नहीं लगता चार्ल्स चोई इतना बेवकूफ है कि वो सुसाइड करके अपना सब कुछ ऐसे खो देगा। एंड बहुत से लोग ऐसा भी कुछ स्पेकुलेट करते हैं कि ईओएस डैनियल भी द ग्रेट इविल हो सकता है या फिर एंडिंग का विलन हो सकता है। और ईओएस डैनियल का जिनको मतलब नहीं पता उसका मतलब है एंड ऑफ सीरीज डैनियल, मतलब एंड ऑफ सीरीज का डैनियल सेकंड बॉडी वाला जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए, और उसको राइवल कौन करेगा? हमारा ओजी डैनियल। और ऐसा बस लोग स्पेकुलेट करते हैं, हो सकता है जेम्स ली भी चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी हो और जेम्स ली ही एंड ऑफ द सीरीज का विलन हो। प्लस लुकिज्म अभी तो फिलहाल में खत्म होने का नाम ले ही नहीं रही है। अभी तो फिलहाल पीटीजे डाइवोर्स के बाद कुछ ज्यादा ही पागल हो गए हैं, क्योंकि वो लगातार कॉपीराइट फेंके जा रहे हैं हर किसी पे, जहां पे देख लो वहां पे कॉपीराइट देखने को मिल रहा है। अभी यूआई चोंगुन भाई को मिला था, उससे पहले सुपर पैराडाइज भाई को मिला था, एंड इन्हीं लोगों के साथ मेरे को भी 2 कॉपीराइट स्ट्राइक मिले थे अपने चैनल पे। वो तो अलग बात है कि ठीक है अब चैनल की रीच डाउन तो जाती ही है इसी के साथ साथ। वेल इन सब के बारे में बात करके कुछ होने भी नहीं वाला, ना ही हमें कुछ मिलने वाला है ना ही पीटीजे को कुछ मिलने वाला, बट पीटीजे को काश ये चीज़ समझ में आती है। अब कोई समझा तो सकता नहीं, क्योंकि मेरे को तो कोरियन आती नहीं, और जिन लोगों को आती है उनकी कौन सा वो सुनने वाले हैं।
वेल विद दैट बीइंग सेड हम भी वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। ये तो कुछ मेजर आर्क्स की लिस्ट जो मुझे लगता है कि फ्यूचर लुकिज्म में कवर होने वाले हैं। इसके अलावा अगर तुम्हें लगता है कि और कोई आर्क्स भी कवर होने चाहिए आगे लुकिज्म के अंदर तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, सब्सक्राइबर्स की नीड है भाई, सब्सक्राइब कर दो। 2500 सब्सक्राइबर्स के नियर हैं, फिर 3000, ऐसे ही सारे माइलस्टोन क्लियर करूंगा तुम लोगों के साथ, तुम लोगों के प्यार के साथ। तो ऑल थैंक्स टू यू गाइस कि तुमने कॉपीराइट आने के बाद भी चैनल की रीच को ठीक ठाक रखा, नीचे नहीं जाने दिया, क्योंकि पिछला चैनल मेरा इसी तरीके से तहस नहस हो गया था। 2 कॉपीराइट के बाद चैनल की रीच इतनी डाउन चली गई थी कि चैनल बंद करना पड़ा था। बट वेल मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।